हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं मिक्स रेफरेंस के बारे में। इससे पहले हमने जो सीखा था वो सीखा था रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, जब हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं और जब हम उस फार्मूला को किसी रो में या फिर किसी कॉलम में ड्रैग करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, जब हम किसी फार्मूला को यूज़ करते हैं और जब हम उसको फिक्स कर देते हैं F4 से, फ्रीज हो जाता है वो। तो जब हम उस फार्मूला को किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कॉपी पेस्ट करेंगे या मूव करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे कि ये मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी की जो सेल अमाउंट है इनको मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल करने के लिए हम यहाँ पे अभी कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो अभी हम इसको वन बाय वन ऐसे प्लस कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद यहाँ पे इसने दिखा दिया कि टोटल इनका अमाउंट, सेल अमाउंट ये है। ये तो था हमारा रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ ला के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने पूरा अमाउंट दिखा दिया सभी का टोटल करके। वो इसने क्यों दिखाया, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो C2 C4 C3, इस तरीके से ये इसने सेल हमने यहाँ पे पिक की हुई है। और जब हमने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट किया तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने C14 C15 C16 इस तरीके से इसने सेल ये पिक कर ली, क्योंकि ये डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गया है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस में हम क्या बोला था कि जब हम इसको फिक्स कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ फिक्स, ये मैंने यहाँ से सभी को फिक्स कर देता हूँ। ठीक है। जितने भी सेल हमने यहाँ पे लिए थे, मैं सभी सेल को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं F4 से सभी को फिक्स कर रहा हूँ। अब मैंने ये सभी को फिक्स कर दिया। ये एक हमारा रह गया, इसको भी मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वही अमाउंट आ रहा है जो हमने ऊपर टोटल किया था, है ना। लेकिन ये तो गलत आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, इसको फिक्स किया हुआ है। और मैंने आपको बताया था, जब हम एब्सोल्यूट रेफरेंस में जब हम फिक्स कर देंगे डेटा को तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ पे भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स रेफरेंस की। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मिक्स रेफरेंस और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भी आप बेसिक से लेके एडवांस एक्सेल तक कभी भी आप कुछ भी काम करोगे, ये आपके हमेशा काम आएंगे। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। बात करते हैं मिक्स रेफरेंस की। मिक्स रेफरेंस में मैंने यहाँ पे एक टेबल ली हुई है, इसमें कुछ एम्प्लॉय के नाम है, उनकी सैलरी है और उनको TA DA और HRA जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे उनकी परसेंटेज है कि किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सैलरी के साथ में इनका TA DA जोड़ के इनको निकालना चाहता हूँ कि इसकी जो सैलरी है उसके बेस पे इनका कितना TA DA बनता है, HRA बनता है। ठीक है। ठीक है, कर लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाली सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंटू के साथ में इसका जो TA परसेंटेज है 8%, इसको मैं इंटू करके इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया किसका यहाँ पे इतना TA निकल के आया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी TA को जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसी को हम फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करेंगे। तो बाकी सभी का भी निकल के आ जाना चाहिए, है ना। चलिए कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर दिया। ये देखिए, आगे निकल के। अब ये क्या हुआ होगा यहाँ पे, समझते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे जो हमने
जब इसको इस वाले कॉलम से इसका मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हो ये हमारा जो कॉलम था सैलरी वाला J3 था, और जहाँ पे हमारा TA परसेंटेज लिखा था वो हमारा J2 था। ठीक है, तो जो हमने रेफरेंस दिया था उसके बेस पे इसने करेक्ट ला के दे दिया जो हमें चाहिए था। लेकिन नीचे वाले सेल में क्या हुआ होगा, ये देखिए नीचे वाले सेल में क्या हुआ कि जो हमारा J2 था वो J2 से खिसक के नीचे कहाँ आ गया, J3 में आ गया। जब ये J3 में आ गया तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है इस सैलरी के साथ, I4 के साथ, क्योंकि ये भी हमारा ऊपर से नीचे जब हमने रो में, नीचे वाली रो में जब हम उसको डेटा को ड्रैग किया तो नीचे खिसक के ये भी नीचे आ गया। लेकिन ये तो हमारा नीचे आना चाहिए, ये तो हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि बाकी लोगों का भी हमने उनकी सैलरी के बेस पे TADA HRA निकालना है, तो ये तो हमारा एकदम ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जब यहाँ से नीचे खिसक के आ गया तो उसने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसने यहाँ पे निकाल के दिया। और इस तरीके से क्या होगा, इसका फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। इस तरीके से आप जो देख रहे हो नीचे अमाउंट, इसलिए सारा अमाउंट हमारा गलत आ रहा है। हम इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इस वाले कॉलम के अंदर आप जो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सैलरी है, ये सैलरी तो मेरी चेंज हो, लेकिन मेरा ये जो यहाँ पे TA है 8%, वो मेरा फिक्स रहे, है ना। तभी तो हमारा इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका फिर इसके साथ होगा, इस तरीके से हमारा चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, J2 को फिक्स कर देंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ F4 प्रेस करके, इसको मैं ऐसे फिक्स कर देता हूँ। अब हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये मैंने नीचे पकड़ के ड्रैग कर दिया, अब ये हमारा सभी का TA निकल के आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट आया। अब बात करते हैं हम, इसको हमने रो में कर दिया, ठीक है, रो का तो हमारे निकल आया। अब हम बाकी के 2 कॉलम का भी निकाल लेते हैं, तो इसको इधर सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ R प्रेस कर देते हैं। ये देखिए अब क्या हुआ, जैसे मैंने इधर इस साइड में इसका DA निकाला और इसका HRA निकाला, तो ये फिर गलत दिखा रहा है हमें, है ना। अब ये हमें क्यों दिखा रहा है, अब इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। इस वाले कॉलम में क्या हुआ होगा, जब मैंने ये यहाँ से इधर ड्रैग किया इस वाले कॉलम में, तो जो हमारा जे जो हमारा I3 था वो हमारा कहाँ आ गया खिसक के, वो हमारा यहाँ पे J3 में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने फिक्स नहीं किया था। और इधर आप जो देख रहे हो, ये हमारा 8, जहाँ पे हमने 8% था, J2, वो J2 हमारा फिक्स था। बल्कि हमारा J2 में भी हमें पूरा J2 फिक्स नहीं करना है। अगर J2 को पूरा फिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, ये इस J वाले कॉलम से K वाले कॉलम पे और L वाले कॉलम पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी हमें समझने वाली है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो आई हमारा था, है ना, आई से हमें इसको जे में नहीं आने देना है ना, क्योंकि आई वाले में तो ये फिक्स रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, है ना। जो आई है, आई वाले कॉलम को, सैलरी वाले को, इसको हम फिक्स करेंगे। तो उसके लिए इसमें दोनों चीज़ हमें फिक्स नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। हमें किसमें क्या फिक्स करना है, इसमें करना है हमें सिर्फ इसका कॉलम फिक्स करना है ना। ये नीचे तो ड्रैग हो, ये रो में तो ड्रैग हो, लेकिन कॉलम में ड्रैग ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ इसी कॉलम से उठानी है ना। और नीचे जब हम इसको नीचे ड्रैग करें रो में, तो रो में हमारा ये नीचे 1 2 3 इस तरीके से जाता रहे, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम फिक्स कर देते हैं इसकी आई को। ठीक है, आई मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी, ये हमारा एक काम हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं, जब हम इसको लेफ्ट की राइट की तरफ जब हम इसको मूव करें, ड्रैग करें, तो ये हमारा कॉलम चेंज हो, यानी कि जे से के बाद एल, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना जो कॉलम है उसको हम फिक्स नहीं करेंगे, है ना। कॉलम को हम यहाँ से क्या कर देंगे, कॉलम को यहाँ से फ्रीज करना, वो करना पड़ेगा, अनफ्रीज, है ना। तो कॉलम हम यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे और रो को हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे। ठीक है, रो को इसलिए क्योंकि जब हम इसको नीचे ड्रैग करें तो ये हमारा इस वाली रो से चेंज होके इस वाली रो के साथ ना आए, इस वाली रो में आएगा तो क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तभी यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने ये इधर से हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉलम फिक्स कर दिया और यहाँ से हमने रो फिक्स कर दी। अब हम इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब हम इसको इधर इस वाले दोनों कॉलम्स के अंदर ड्रैग करते हैं, देखिए तो अभी हमारा एकदम करेक्ट आ गया। इसी तरीके से इसको नीचे पकड़ लेते हैं, पूरा नीचे नीचे तक इसको कर देते हैं, कंट्रोल+G। अभी हमारा सभी का आप देख रहे हो एकदम करेक्ट आ गया। तो ये चीज़ जो मैंने आपको भी बताई थी, ये हमारा होता है फिक्स रेफ सॉरी मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को फ्रीज करते हैं।
ठीक है। इसमें आपका रो भी हो सकता है कि आपको फ्रीज करना पड़े, इसमें आपका कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप जो डेटा है वो किस तरीके से आप उसको ले रहे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।